ई कॉमर्स बिजनेस में बिना एड्स रन किए सेल्स लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अगर ये बात बोलूं कि बिना एड रन किए भी आप सेल्स ला सकते हैं, 100+ ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बिना एड्स रन करे भी आप 100+ ऑर्डर रिसीव कर सकते हो, बस इन टिप्स को फॉलो करके। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल्स में रैंक करेंगे ताकि आपके ऑर्डर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ताकि ई कॉमर्स में कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है और वही खरीदा जाता है जो दिखता है। तो सिंपल सी चीज़ है। आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करोगे अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी लिस्टिंग्स में, चाहे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये तीनों के लिए है। और तीनों को मैं समझाने वाला हूं कि तीनों को एक लाइन से, ताकि आपको प्रॉपर समझ आएगा कि आप अपने ऑर्डर्स को कैसे इंक्रीज कर पाओगे मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करके, जिन्हें बड़े बड़े सेलर्स यूज करते हैं लाइक मी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है हिमांशु, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारे ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कंटेंट डालता हूं। 4 साल से अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन भी कर रहा हूं और मुझे 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी है। मैं बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प भी करता हूँ उनके अकाउंट्स को ग्रो करने में। आई होप आपने मेरे को सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इन फ्यूचर हमारी वीडियो आपके काम आएगी। देखो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो देखो पैसा तो चाहिए होगा, और बिना पैसे के पैसा नहीं बनता। कहते हैं ना कि बिना पैसे के पैसा नहीं बना जाता। तो आपको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो पैसा कभी भी ग्रो नहीं करेगा। और अगर आप उन पैसों को बचाओगे तो वो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन वो उससे कभी बढ़ेगा नहीं। आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक से, बट अगर आप पैसा कहीं बिजनेस करोगे, कोई अच्छा काम करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रो करेगा। ये वाला करो, ये वाला करो। सारे नीचे बॉक्सेस उतर गए हैं और कुछ पैकेट्स नीचे से आ रहे हैं। और हमारी सेल्स थी आज की 90,490 रुपीज़ की। किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करने में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। सबसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट का इंप्रेशन, सेकंड आपका क्लिक थ्रू रेट, थर्ड आपका सेल्स रैंक। आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर आपको इंप्रेशन का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को व्यू किया। सेकंड चीज़, उस प्रोडक्ट को व्यू करने के बाद लोगों ने कितने लोगों ने उस पर क्लिक किए। थर्ड चीज देखो, जब लोग क्लिक करेंगे तो उसे ऐड टू कार्ट भी करेंगे, और फिर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सेल्स जनरेट हुई। बात ये आती है कि इंप्रेशन को अच्छा कैसे करे जाए, क्लिक थ्रू रेट कैसे इंक्रीज करे, और सेल्स रेंज को कैसे इंक्रीज करे। तो उसके लिए हमारा वर्क करना पड़ता है हमें टाइटल्स पे, डिस्क्रिप्शन पे, कीवर्ड्स पे, बुलेट पॉइंट्स पे। एंड में मैं बताऊंगा कि आप डिस्क्रिप्शंस कैसे लिख सकते हो जिनमें आपके कीवर्ड्स भी रहेंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो, इन तीनों पर वर्क करने के लिए टाइटल्स का हमें वर्ड समझना पड़ेगा। लाइक अमेजोन पर आपकी जो टाइटल्स लिखने के लिए आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं 200 वर्ड्स। आप उसको 200 वर्ड्स के अंदर लिख सकते हो। लेकिन अगर आप एक लेंदी पैराग्राफ में भी अपने टाइटल्स को लिखोगे, ऐसे लेंदी टाइटल्स जिन पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को समझने के लिए, तो आपको सबसे ज्यादा तो ध्यान देना है अमेजोन पे। अगर आप वर्क कर रहे हो तो टाइटल्स आपके मिनिमम वर्ड्स में रहने चाहिए। सेकंड चीज, फ्लिपकार्ट वालों के लिए ध्यान से सुनना। अगर आप फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग्स कर रहे हो तो ट्राई करो कि 80 वर्ड्स के अंदर आपका जो टाइटल है वो खत्म हो जाना चाहिए, जिनमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। थर्ड, अगर आप मीशो पे वर्क कर रहे हो तो मीशो वालों के लिए यही सजेशन है कि अगर आप टाइटल्स वर्क कर रहे हो तो कीवर्ड्स पे वर्क करो, क्योंकि मीशो जो है वो 0% कमीशन पे वर्क करता है। मीशो का कहना है कि हमारे पे एड्स रन करोगे तभी हम आपको सेल्स ला के देंगे, क्योंकि वो आपसे कोई कमीशन नहीं खाता। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखना है, तो वीडियो को एंड तक देखो। इसलिए हम मैं एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। लाइक ये बाका बुकी का एक शूज है, जिसमें आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाका बुकी जियोस मैन फैशन स्नेकर्स रनिंग शूज with chunky rubber outsole for running, walking, training, gymming, streets, parties and fun. But अदर साइड, अगर इस बंदे ने जो लिस्टिंग्स करी हुई है, इसकी लिस्टिंग्स देखी जाए, इन्होंने अपना पहले कंपनी का नाम लिखवा है, फिर ड्रिफ्ट वेव, कैजुअल, स्पोर्ट्स, रनिंग, वॉक, इन्होंने भी अच्छी स्ट्रेटेजी करी, लेकिन इनका जो लिखने का जो तरीका था वो गलत था। और साथ ही साथ इन्होंने जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा है। एक
प्रीमियम वाइब शो नहीं कर रहा, और साथ ही साथ एक क्वालिटी लिस्टिंग्स में भी बहुत मतलब इनको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। लिस्टिंग्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ध्यान रखो कि मिनिमम कीवर्ड्स में आपका टाइटल खत्म हो जाना चाहिए और मिनिमम वर्ड्स उसमें होने चाहिए। सेकंड जो हमें समझनी है वो समझनी है बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन से पहले हमें समझना है बुलेट पॉइंट। तो बेसिकली बुलेट पॉइंट कैसे वर्क करता है और बुलेट पॉइंट लिखने का फॉर्मूला याद रखना, जिसे कहते हैं LSP। LSP मीन्स, L मीन्स होता है आपका लॉजिक, S मतलब होता है आपका सेल्स वर्क और P मतलब होता है पावर बोर्ड। तो जो हमारा बुलेट पॉइंट होता है वो LSP के थ्रू हमें लिखना होता है, ताकि जो आपके बुलेट पॉइंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट वे में रहे, LSP के अकॉर्डिंग रहे। और जो लोग ये बात कहते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपके प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन उसमें सेल्स नहीं आ रही। तो सेल्स इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो मैं आज पॉइंट्स बता रहा हूँ आपने उन पे वर्क आपको आने वाली लिस्टिंग्स में भी करना है, और जो आपने पुरानी लिस्टिंग्स में मिस्टेक्स करी है उनको भी आप इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर आप एक शूज पर देख सकते हो, यहाँ पर LSP का पूरा वर्क किया गया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपके बुलेट पॉइंट्स पे शो किया गया कि जो हमारा शूज है वो स्टाइलिश और वर्सेटाइल डिजाइन है, लाइट वेट है और ब्रीदेबल मटेरियल में यूज हुआ है जिसमें बहुत अच्छा कंफर्ट है। थर्ड चीज, ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स है जिसमें लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस भी शो हो रही है और इनोवेटिव क्वेश्चन भी, मतलब एक अच्छी बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया। और अगर हम इसके सब्स्टिट्यूट में देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्रॉपर सपोर्ट फॉर आर्क ऑफ द फुट, मतलब ये बिल्कुल भी सही वर्क नहीं है। ये जो बुलेट पॉइंट लिखे गए हैं बिल्कुल भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट के लॉजिक को, सेल्स वर्क को, आपके प्रोडक्ट के पावर बोर्ड पे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। और बुलेट पॉइंट को भी बिल्कुल ध्यान से रखो। और बात आती है डिस्क्रिप्शंस की, कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिप्शन से ही आपके मोस्टली कीवर्ड्स उसमें ऐड होते हैं। उन्हीं कीवर्ड्स को आप टाइटल में लिखोगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले डिस्क्रिप्शन में हम कीवर्ड्स ऐड कर लेंगे, लेकिन ये कीवर्ड फाइंड कैसे करने हैं इसे भी समझ लेते हैं। जब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे लिखे हैं शूज, और यहाँ पे शूज से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे कीवर्ड्स होंगे जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होंगे, जिन्हें कस्टमर सर्च करके अपने प्रोडक्ट को फाइंड करते होंगे। तो इन कीवर्ड्स को आपको याद रखना है, और इन कीवर्ड्स को आप डिस्क्रिप्शन में कैसे यूज करोगे वो भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, आपके प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बहुत ज्यादा क्वालिटी में होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट पूरा कस्टमर को दिखाई देना चाहिए। क्योंकि जितने भी, चाहे आप इमेजेस डालो, चाहे इनमें आप वीडियोस डालो, बहुत ज्यादा काम आने, जितनी ज्यादा इमेजेस रहेगी उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट लोगों को विजिबल होगा। इतने हजारों की भीड़ में जो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा दिखेगा वही बिकेगा और उसी की सेल्स आएगी। तो हमने कीवर्ड्स में टाइटल समझ लिया, बुलेट पॉइंट समझ लिए, अभी डिस्क्रिप्शन में रह रहा है। डिस्क्रिप्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी भी समझ गए कि फोटोग्राफी में आप फर्स्ट इमेज को याद रखना कि बैकग्राउंड इमेज आपका हमेशा वाइट रहना चाहिए, आपका प्रोडक्ट हमेशा बैकग्राउंड वाइट में रहना चाहिए। सेकेंड इमेज में आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप अपने प्रोडक्ट के फीचर समझाओ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आप चाहो तो कोई भी अपने प्रोडक्ट के साइजेस वगैरह भी दिखा सकते हो, और या वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि लिस्टिंग्स में अगर हम लिस्टिंग्स में जब हम डिस्क्रिप्शन ऐड करने जाते हैं तो उसमें अर्जेंसी कैसे शो करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ChatGPT पे, और जो मैं बताने वाला हूं उसको जस्ट वहां पे जाके राइट करना, और आपको एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, कीवर्ड्स सारे आपको मिल जाएंगे। उसी से आप अपना टाइटल भी क्रिएट कर सकते हो। आपको ChatGPT पे लिखना है एक्ट लाइक अ एक्सपीरियंस्ड ई-कॉमर्स सेलर ऑन Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन अबाउट माय प्रोडक्ट। अब यहाँ माय प्रोडक्ट के बाद मैंने गैप इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो टी शर्ट हमने सर्च किया है, इस टी शर्ट के बाद जितने भी ये वर्ड्स होंगे ना, हम इन सबको कॉपी कर लेंगे और इन सबको हम यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ को प्रोडक्ट के बाद आपको टी शर्ट लिखना है, और टी शर्ट लिखने के बाद फॉर वुमेन मैन स्टाइलिश, आपको यही कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड करने हैं। ये जितने भी कीवर्ड्स थे जो हमारे यहाँ पर टी शर्ट को सर्च करने पे शो हो रहे थे, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब इसे ऐड करने के बाद हमें लिखना है क्रिएट अर्जेंसी लाइक लिमिटेड स्टॉक
ये सब याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। क्रिएट स्टॉक एंड ट्रेंडिंग एंड प्रोडक्ट in the description and make it a paragraph। ये चीज़ आपने पूरी टाइप करनी है और यहाँ पर बस एक एंटर क्लिक करना है। जब आप एंटर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक अपने कीवर्ड से रिलेटेड सारा पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जितने भी बड़े सेलर्स हैं वो यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए, कीवर्ड्स को लिखने के लिए। डिस्क्रिप्शन आप में शो हो रहे हैं, जो ब्लैक बोल्ड में आपको शो हो रहे हैं, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपने लिस्टिंग्स में यूज़ कर सकते हो। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी में यूज़ करते हो, आपको बस सिंपली जैसे मैंने ये टाइप लिख के बताया वैसे ही आपको लिखना है, अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है और जो भी आपका यहाँ पर कीवर्ड शो हो रहा होगा आपको सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे मैंने ऐड किया था तो उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल भी क्रिएट कर सकते हो और इन्हीं कीवर्ड्स का डिस्क्रिप्शन को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट के टाइटल को भी क्रिएट कर सकते हो। और ऐसे करके ही मैं अपनी ऑर्डर्स की सेल्स को इंक्रीज करता हूँ। कीवर्ड्स पे काम करते हैं, टाइटल पे काम करते हैं, इमेजेस पे काम करते हैं, बुलेट पॉइंट्स भी समझा दिया है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको लिखना समझा दिया है। ये चीज़ें करके आप भी अपनी सेल्स को ग्रो करने स्टार्ट कर दोगे मेरी इस वीडियो के बाद। तो आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और कोई नहीं देगा जो मैं देता हूँ। ये हमारी मार्च की कुछ सेल है जिसे मैंने कंप्लीट करी है। 18 लाख में मैंने अभी मतलब 1 से 28 तारीख तक में अभी मैंने, सॉरी ये फरवरी की शो हो रहा है, मार्च, हाँ मार्च ही है ये, बेसिकली ये मार्च ही है, मेरे को लगा फरवरी शो हो रहा है बट ये 1 से 28 मार्च ही है जो हमारी सेल्स हो रही है 18 लाख रुपीस की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आने वाली वीडियोस हमारी और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके बिजनेस के लिए।